नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में कई मोर्चों पर जंग चल रही है और हर जंग पहले के मुकाबले ज्यादा आधुनिक हो रही है। इसके साथ ही जंग के मैदान में तीनों सेनाएं यानी जल, थल, वायु के बीच कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। दुनिया में 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी तीनों सेनाओं के लिए थिएटर कमांड तैयार की है। अब मोदी के नेतृत्व में भारत की थिएटर कमांड तैयार करने की तैयारी हो चुकी है। कैसे मोदी की थिएटर कमांड चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ हिंद महासागर में भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करेगी, ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे भारत कितने थिएटर कमांड बनाने वाला है और हर थिएटर कमांड का लक्ष्य क्या है। ये थिएटर कमांड कैसे तैयार होंगी और कब से इसके लिए मोदी सरकार काम कर रही है। इसके अलावा क्या इसके बाद हमारी जल, थल, वायु के अध्यक्षों की भूमिका कमजोर होगी या और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि थिएटर कमांड किसके निर्देशों पर काम करेगी। चलिए सबसे पहले तो आपको यही बताते हैं कि थिएटर कमांड क्या है। दरअसल भारत की तीनों सेनाएं अभी स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। थल सेना, नौसेना और वायु सेना के पास कुल मिलाकर 17 अलग अलग सिंगल सर्विस कमांड हैं। युद्ध की स्थिति में भी सेनाएं अलग अलग कमांडर्स के निर्देश से काम करती हैं। थिएटर कमांड का मतलब है एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए तीनों सेनाओं के संसाधनों को एक ही कमांड और कमांडर के अधीन लाना। थिएटर कमांड बन जाने के बाद एक ही कमांडर के नेतृत्व में सैनिक, लड़ाकू विमान और युद्धपोतों जैसे संसाधन इस्तेमाल होंगे। एक 4 स्टार जनरल थिएटर कमांड का नेतृत्व करेगा। युद्ध या आपातकाल की स्थिति में इसे तुरंत और प्रभावी फैसले लेने में आसानी होगी। लेकिन यही काम तो आज सीडीएस कर रहे हैं। सीडीएस भी तो तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो थिएटर कमांड क्या सीडीएस के अंडर आएगी? और क्या जो हम अलग अलग थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं, क्या उसके जरिए सेना जो 3 अलग अलग सेनाएं हैं वो 3 अलग अलग मोर्चों पर एकजुट होकर एक थिएटर कमांड के तौर पर काम करेगी? जरा इसको समझने के लिए समझिए कौन कौन सी कमांड तैयार की जा रही है, उसके बाद विस्तार से आपको समझाएंगे। देखिए जरा, 3 मोर्चों पर फिलहाल कमांड तैयार करने की बात है। पहली है पश्चिमी थिएटर कमांड, दूसरी है उत्तरी थिएटर कमांड, तीसरी है मैरीटाइम थिएटर कमांड। पश्चिमी थिएटर कमांड पाकिस्तान के विरुद्ध, उत्तरी थिएटर कमांड चाइना के विरुद्ध और मैरीटाइम थिएटर कमांड हिंद महासागर में भारत की मजबूती के लिए। लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान, चाइना और बाकी देशों के पास इस तरीके के थिएटर कमांड हैं? जरा समझिए, क्योंकि भारत 3 थिएटर कमांड बना रहा है और भारत के बड़े भूगोल को देखते हुए देश में जिन 3 थिएटर कमांड बनाने की बात है, उनमें जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तरी थिएटर कमांड, पश्चिमी थिएटर कमांड और मैरीटाइम थिएटर कमांड। खास बात यह होगी कि हर एक कमांड का नेतृत्व एक 4 स्टार अधिकारी करेगा, जिसका ओहदा मौजूदा थल सेना व नौसेना या वायु सेना प्रमुखों के बराबर होगा। इनमें एक नया पद वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी होगा, जो तय करेगा कि तीनों ताकतों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो क्या वाकई में हमारे जो तीनों सेना अध्यक्ष हैं उनकी पावर न्यूट्रलाइज होगी, या कमांड सेंटर के जरिए, थिएटर कमांड के जरिए उन्हें और ज्यादा मजबूती मिलेगी? जरा उससे पहले देखिए किस कमांड को क्या जिम्मेदारी दी जा रही है और वो किस तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। इसमें जो सबसे पहले उत्तरी थिएटर कमांड वो चीन सीमा की सुरक्षा पर ध्यान देगी। पश्चिमी थिएटर कमांड पाकिस्तानी सीमा की जिम्मेदारी संभालेगी। मैरीटाइम थिएटर कमांड समुद्री सीमा और हिंद महासागर की सुरक्षा करेगी। और इनको ये काम डिफाइन कर दिया गया है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक अगर पाकिस्तान के साथ हम हमले में रहे तो कई मोर्चों पर हमारी सेना काम कर रही थी और अलग अलग काम कर रही थी। वायुसेना अलग डिसीजन, थल सेना अलग डिसीजन और नौसेना अलग डिसीजन, क्योंकि तीनों के सेना अध्यक्ष हैं। हालांकि सीडीएस के बनने के बाद यह कोऑर्डिनेशन मजबूत हुआ, लेकिन अब
भविष्य के आधुनिक वॉर को देखते हुए, क्विक रिस्पांस टाइम को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं, जिनमें उत्तरी थिएटर कमांड का कंट्रोल सेना को दिया जा सकता है, जो चीन से सटी एलएसी पर सुरक्षा और सैन्य अभियानों का जिम्मा संभालेगी, जबकि पश्चिमी थिएटर कमांड पाकिस्तानी सीमा की जिम्मेदारी संभालेगी, जैसे कि हमने आपको बताया, और ये पूरी तरह से पाकिस्तानी सीमा और उससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों को संभालेगी और ये एक एयर फोर्स के जिम्मे आ सकती है। जबकि मैरीटाइम थिएटर कमांड समुद्री सीमा और हिंद महासागर की सुरक्षा देखेगी और मानकर चला जा सकता है कि विशाल तटीय क्षेत्रों, हिंद महासागर और समुद्री सुरक्षा से जुड़े नौसैनिक और सैन्य ऑपरेशन और ये नौसेना के अधीन एक तरीके से आ सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि थिएटर कमांड की जरूरत क्यों भारत को महसूस हो रही है। सेना में सुधार की सिफारिश साल 1999 में करगिल युद्ध के बाद एक कमेटी का गठन किया गया। माना गया कि तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बेहतर करने के लिए थिएटर कमांड जरूरी है, लेकिन इसे लागू करने में आप सोचिए 2-4 साल नहीं, 2 दशक से ज्यादा का समय लगा और इसके लिए लंबा मंथन चला। सभी सेनाओं की राय ली गई। भारतीय वायुसेना के पास संसाधन सीमित है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इनके बंटवारे को लेकर भी काफी सोच विचार किया जाएगा। अब सोचिए पिछले 20 महीनों में पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा तैयार किए गए खाके में इन चिंताओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। और आज के समय में युद्ध सिर्फ जमीन, समुद्र या हवा तक सीमित नहीं है, अब साइबर हमले और अंतरिक्ष भी युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में अगर तीनों सेनाएं अलग अलग काम करेंगे तो फैसले लेने में समय लग सकता है। थिएटर कमांड बनने के बाद तीनों सेनाएं पहले से ही एक साथ काम कर रही होंगी, जिससे किसी भी संकट में तेजी से कार्रवाई की जा सके। अब भारत का लक्ष्य क्या है? मोटे तौर पर आप समझ चुके हैं थिएटर कमांड बनाने का लक्ष्य क्या है, लेकिन फिर भी अगर 2 वाक्यों में इसको समझे तो पहला है सरहदों की सुरक्षा करना और दूसरा है सैन्य क्षमता को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करना। यह भारत का थिएटर कमांड बनाने के पीछे का लक्ष्य है, ताकि दोनों जो दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान और चाइना, उनके खिलाफ एक ऐसी सेना तैयार की जा सके जिसमें जल थल वायु एक साथ एक ही कमांडर के अंडर काम करे। और इसे मानकर चलिए युद्ध लड़ने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। थिएटर कमांड बनने के बाद तीनों सेनाएं मिलकर काम करेंगी। युद्ध के मैदान में सेना और वायुसेना के संसाधन एक साथ तैनात हों। थिएटर कमांडर यह तय करेगा कि कहां सेना का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और कहां वायुसेना का इस्तेमाल होना है। आज के समय में युद्ध केवल जमीन, आसमान और पानी तक सीमित नहीं, इसमें स्पेस, साइबर भी शामिल हो गए। भविष्य में जमीनी हमला, हवाई हमला, मिसाइल हमला और नेवी की मूवमेंट सब एक कमांडर के फैसले पर हो। वास्तव में ऑपरेशनल मामलों में थिएटर कमांडर सबसे ताकतवर सैन्य अधिकारी होगा और उसको पता होगा कि जिस मोर्चे पर वो लड़ रहा है वहां थिएटर कमांड की क्षमता क्या है और उस क्षमता के अनुरूप वो दूसरी थिएटर कमांड से सपोर्ट ले सकता है। और इसके अलावा भारतीय सेना तो रहेगी। इन तीनों थिएटर कमांड के अलावा भारतीय सेना तो है, जो जिस तरीके से ही काम करेगी जैसे आज कर रही है, उसकी भी सहायता लेकर उस एक मोर्चे पर क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और यह क्षमता भारत मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ा रहा है। अब सोचिए, भारत अब वो छठी महाशक्ति बन जाएगा जिसके पास थिएटर कमांड होगी। और जिस सूची में 5 महाशक्ति पहले से है, जरा एक बार नजर डालिए वो 5 महाशक्ति कौन कौन सी हैं जिसके मुकाबले में अब भारत तैयार हो गया है। अमेरिका के पास थिएटर कमांड है, चाइना के पास थिएटर कमांड है, रूस के पास थिएटर कमांड है, ब्रिटेन और फ्रांस के पास थिएटर कमांड है और अब भारत के पास भी थिएटर कमांड होगी। और इस सूची के अंदर भारत शामिल हो गया। वो 6 देशों में भारत शामिल हो गया है जिनके पास थिएटर कमांड होगी। और व्यवस्था लागू होने के बाद दुनिया भारत की इस ताकत को भी पहचानेगी। हाल ही में एक रिपोर्ट आई, भारत की वायुसेना चाइना की वायुसेना से कहीं बेहतर है, लेकिन चाइना के अंदर कमांड, थिएटर कमांड पहले से मौजूद है। अब भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसकी कमी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या वाकई में आपने महसूस की थी? पाकिस्तान को जिस तरीके से मजा चखाया गया, उसके पीछे की बड़ी वजह भारतीय सेना का कोऑर्डिनेशन था। अब जरा सोचिए, जब ये थिएटर कमांड बन जाएगी
तो फैसला लेना और कितना आसान होगा, क्योंकि भारत अब शक्तिशाली देशों के क्लब में शामिल होने जा रहा है। थिएटर कमांड बनने का फैसला और बनाने का फैसला तेजी से बदलती भू राजनीतिक और युद्ध के बदलते तरीकों को देखते हुए लिया गया। चीन ने बहुत पहले ही अपनी सेना को थिएटर कमांड में बदल दिया था और इससे पीएलए का रिस्पांस टाइम बेहद तेज हो गया। बजट भी इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है। तीनों सेनाएं जब मिलकर काम करेंगी तो हथियारों और रसद की खरीद में दोहराव कम होगा और इससे देश के रक्षा बजट का सही इस्तेमाल हो सकेगा। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस सैन्य सुधार की प्रक्रिया को और ज्यादा तेजी मिली। अब अगर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी कि सीसीएस इस प्रस्ताव को पास कर देती है तो भारत दुनिया के चुनिंदा शक्तिशाली देशों की क्लब में शामिल हो जाएगा, जिनकी सेनाएं अब अलग अलग काम करने के बजाय एकीकृत जॉइंट कमांड के तौर पर काम करती है। और हम मानकर चल रहे हैं ये जल्द होगा और ये सपना एक तरीके से सीडीएस जनरल बिपिन रावत का है जो पूरा हो रहा है। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पहली बार फरवरी 2020 में सशस्त्र सेनाओं के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का विचार सार्वजनिक किया था। हालांकि इससे पहले 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। अनिल चौहान के कार्यकाल के अंदर इसको लेकर और काम हुआ और एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ और वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा गया। अब तीसरे सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी इसी महीने के अंत तक थिएटर कमांड को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विस्तृत प्रेजेंटेशन देंगे, ऐसी संभावना है। और संभावना है कि जैसे ही रक्षा मंत्री थिएटर कमांड योजना को मंजूरी देंगे, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। और मानकर चलिए प्रधानमंत्री मोदी के टेबल पर अगर आएगी तो वक्त नहीं लगेगा, इस पर तुरंत फैसला होगा और इसकी फॉर्मेशन तैयार होनी शुरू हो जाएगी। वहीं लागू होने में कितना वक्त लगेगा? अब सोचिए, अगर आज हम थिएटर कमांड बनाना शुरू करें तो इसको बनाने में कितना वक्त लगेगा? क्या ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मुमकिन है? क्योंकि इसके लिए बाकायदा कोऑर्डिनेशन होगा, तीनों सेनाओं के बीच का कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि अभी तक तीनों सेनाएं अलग अलग जंग के मैदान में कमांडर के अपने अपने कमांडर के अधीन जंग में उतरती है। अब एक ही कमांडर के अधीन तीनों सेनाएं होंगी उस थिएटर कमांड के अंदर। इसको लागू होने में माना जा रहा है कि 2 साल तक का वक्त लग सकता है और यह आजादी के बाद भारतीय सेना का सबसे बड़ा सैन्य सुधार माना जा रहा है। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान पहले ही कह चुके हैं कि सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच इस सुधार को लेकर सहमति बन चुकी है। हालांकि नई व्यवस्था को लागू करने में समय लगेगा। उनके मुताबिक सरकार की मंजूरी मिलने के बाद थिएटर कमांड को पूरी तरह से लागू होने में करीब 18 से 24 महीने लग सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा 17 सैन्य कमांड को एक साथ नहीं बदला जाएगा। यह काम चरणबद्ध तरीके से होगा ताकि सैन्य तैयारियों पर कोई असर ना पड़े। इस योजना में 3 थिएटर कमांडर्स के अलावा बीसीडीएस का एक नया 4 स्टार पद बनाने का भी प्रस्ताव है और ये चारों अधिकारी रैंक में सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख के बराबर हो। प्रस्ताव के अनुसार थिएटर कमांडर संयुक्त सैन्य अभियानों का नेतृत्व करेंगे। वहीं तीनों सेना प्रमुखों की भूमिका मुख्य रूप से भर्ती, प्रशिक्षण, संसाधनों के रखरखाव, अपनी अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रखने तक सीमित होगी और ये वाकई में एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि तीनों ही जो सेना अध्यक्ष हैं वो अपनी अपनी सेनाओं को तैयार करेंगे और वही सेना फिर थिएटर कमांड का हिस्सा बनेगी और वहां कोऑर्डिनेशन के साथ एक साथ काम करेगी। अब जरा देखिए थिएटर कमांड के फायदे क्या होंगे, एक एक करके जरा देखते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले तो जो बड़ा फायदा होगा त्वरित निर्णय होंगे, संसाधनों की बचत होगी, बेहतर तालमेल होगा, बेहतर सीमा सुरक्षा होगी, हिंद महासागर पर मजबूत पकड़ होगी, चीन पाकिस्तान 2 मोर्चों पर बेहतर भारत की तैयारी होगी। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। युद्ध के समय अलग अलग मुख्यालयों से अनुमति लेने में समय बर्बाद नहीं होगा और कमांडर तुरंत एक्शन ले सकेगा, यह त्वरित फैसला होगा। तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग हथियार या साजो सामान खरीदने के बजाय एकीकृत खरीदारी होगी, जिससे बजट की बचत होगी और ये संसाधनों की बचत होगी। तीनों सेनाएं
एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करेंगी, जिससे उनके बीच का आपसी समन्वय और ज्यादा मजबूत होगा, ये बेहतर तालमेल होगा। जबकि इसकी वजह से बेहतर सीमा सुरक्षा होगी, हिंद महासागर पर मजबूत पकड़ होगी और चीन पाकिस्तान दो मोर्चों पर बेहतर तैयार भारत होगा, भारत की सेना होगी। लेकिन अब जरा इसको एक बार करगिल के युद्ध के साथ जोड़कर देखते हैं। क्या वहां से इसको लेकर एक ऐसी पहल शुरू हुई जहां से थिएटर कमांड की जरूरत महसूस हुई? इतिहास के पन्नों में थिएटर कमांड शब्द का इस्तेमाल कब हुआ? करगिल युद्ध के दौरान थल सेना और वायुसेना के बीच शुरुआती समन्वय में कुछ कमियां देखी गई थी। युद्ध के बाद सरकार ने करगिल समीक्षा समिति का गठन किया था और इस समिति ने पहली बार सुझाव दिया कि भारत को पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस का पद बनाना चाहिए और तीनों सेनाओं को मिलकर काम करना चाहिए। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल शिकातकर समिति ने भी देश की सुरक्षा के लिए साल 2016 में 3 एकीकृत थिएटर कमांड बनाने की जोरदार वकालत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को सीडीएस पद की घोषणा की थी और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने थिएटर कमांड बनाने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किया। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि आज के दौर का युद्ध सिर्फ जमीन पानी पर नहीं लड़ा जाता, इसमें साइबर स्पेस और अंतरिक्ष शामिल है। ऐसे में अलग अलग काम करने वाली सेनाएं तेजी से फैसला नहीं ले पाती। उदाहरण के तौर पर पिछले साल पाकिस्तान के साथ हुए 4 दिनों के तनाव के दौरान तीनों सेना प्रमुखों को आर्मी के वॉर रूम में एक अस्थायी सेटअप बनाकर तालमेल बिठाना पड़ा था और इस घटना ने साफ कर दिया था कि भारत को एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहां तीनों सेनाएं पहले से ही एक साथ काम कर रही हो और यही थिएटर कमांड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि थिएटर कमांड के सामने चुनौतियां नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में चुनौतियां भी हैं। जैसे जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है वायुसेना की चिंताएं। भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमान जिन्हें स्क्वाड्रन कहते हैं उनकी सीमित संख्या है। वायुसेना का मानना है कि यदि उनके सीमित विमानों को अलग अलग थिएटर कमांड में बांट दिया गया तो किसी एक मोर्चे पर बड़ी जरूरत पड़ने पर हवाई शक्ति कम पड़ सकती है और यह हवाई संपत्तियों के केंद्रीय नियंत्रण के पक्ष में रहे। दूसरा, कमांड और नियंत्रण का विवाद, क्योंकि नए ढांचे के तहत थिएटर कमांडर्स को बहुत ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। ऐसे में वर्तमान सेना प्रमुखों की ऑपरेशनल भूमिका कम हो सकती है, जिससे उनके बीच अधिकारों के संतुलन को लेकर लंबी चर्चाएं चल सकती हैं। तीसरा है संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी। तीनों सेनाओं के संचार तंत्र, हथियार और काम करने के तरीके अलग अलग हैं। इन्हें एक सॉफ्टवेयर और एक प्लेटफॉर्म पर लाना बेहद खर्चीला और समय लेने वाला काम होगा। वर्तमान प्रस्तावों में चर्चा है कि थिएटर कमांड का नेतृत्व 4 स्टार जनरल्स को सौंपा जाएगा, जो वर्तमान सेना प्रमुख के बराबर रैंक होगा और इसके लिए सैन्य पदोन्नति में बड़े बदलाव करने की भी कोशिश होगी, या कहें कि एक क्रम पूरा बदलना पड़ेगा और उसके बाद ही ये मुमकिन हो पाएगा। लेकिन मानकर चल रहे मोदी सरकार जिस तरीके से भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रही है, जिस तरीके से आप अंदाजा लगाइए, बीते 1 साल के अंदर 18 युद्धपोत समुद्र में उतारे गए और इतने ही युद्धपोत इस साल भी उतारने की तैयारी है। एक आंकड़े ने बताया कि हर 15 से 20 दिन में हम एक युद्धपोत या पनडुब्बी या फिर एक फ्रिगेट हम सेना को दे रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार जिस विजन पर काम कर रही है उसमें थिएटर कमांड की महत्वपूर्ण भूमिका होनी है और इसलिए मानकर चलिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जल्द इसको मंजूरी मिलेगी और आने वाले 2 साल के अंदर हम 3 अलग अलग मोर्चे पर पूर्व, पश्चिम और मैरीटाइम में थिएटर कमांड के उस तस्वीर को देखेंगे जो तस्वीर सीधे पाकिस्तान और चाइना की आंखों की किरकिरी बनेगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।